पेरेंट्स आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ बच्चों की पर्सनल डेवलपमेंट की एक्टिविटी लेके आई हूँ। जो एक्टिविटी आप इजीली बच्चों को घर में करा सकते हो और ये सारा गोल मुझे थेरेपी सेंटर से मिलता था। पेरेंट्स, मैंने क्रिश के हाथों में थ्रेड और नीडल दिया है। ये एक्टिविटी क्रिश को उसकी थेरेपी मैम कराने के लिए बोला था, उसको अटेंशन अच्छी करने के लिए। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। देखो, अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप ये एक्टिविटी बच्चों को इजीली घर में सिखा सकते हो। देखो क्रिश कितनी आसानी से धागे को सुई के अंदर से उसको पहना दिया। मैंने क्रिश को ये एक्टिविटी 3-4 दिन ही सिखाया था। वो बहुत झट से ये एक्टिविटी सीख लिया था। आप भी बच्चों को घर में करा सकते हो। उसकी बात की क्रिश को एजुकेशन एक्टिविटी में जो मिला था वो है एक बोल में क्रिश को मैंने जैसे देखो चावल और दाल को मिक्स करके रख दिया है। क्रिश को मैंने बोला है एक बाउल में आपको चावल लेना है एक ही, और दूसरे बोल में आपको दाल लेना है एक ही। एक बार राइट बोल में रखना है, एक बार लेफ्ट बोल में रखना है। मिक्सिंग करके नहीं रखना है। एक बार राइट और एक बार लेफ्ट रखना है। आपको भी इस टाइप से बच्चों को सिखाना है। क्रिश को ये एक्टिविटी थेरेपी सेंटर में सिखाया जाता था और घर में भी मुझको गोल मिलता था, क्योंकि उसको घर में कराने के लिए इससे बच्चे की मिड लाइन क्रॉस एक्टिविटी हो रहा है। देखो राइट और लेफ्ट ब्रेन के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि एक बार राइट बोल में रखना हो रहा है, एक बार लेफ्ट बोल में रखना हो रहा है। आपको भी इस टाइप से कराना है बच्चों को। ये एजुकेशन एक्टिविटी में बच्चे की बहुत ही फोकस लगता है। बच्चे के आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। बच्चे की फोकस डेवलप होता है। बच्चे की अटेंशन बहुत ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि बहुत ही ध्यान से उसको एक बार राइट और एक बार लेफ्ट बोल में रखना हो रहा है। देखो, और एक एक करके शॉटिंग करना हो रहा है। ज़्यादा एक बार में नहीं उसको उठाना है। मैंने उसको बोल दिया था, क्योंकि इस टाइप से ही सिखाया गया था। एक ही चावल लेना है और एक ही दाल लेना है। आपको भी इस टाइप से आपको बच्चों को इस टाइप से ही सिखाना है। बच्चे पहले पहले नहीं करेगा, आपको हाथ पकड़ के सिखाना है। बहुत ही टाइम लेके सिखाना है और बच्चों को इस बारे में अंडरस्टैंड करना है कि एक ही लेना है, क्योंकि एक एक करके लेने में बहुत ही ध्यान लगता है, बहुत ही कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। इसलिए उसको थेरेपी सेंटर में एक एक ही लेने के लिए बोला था। जो मैं उसको इस टाइप से सिखाई थी, वो देखो उस टाइप से ही कर रहा है। कभी कभी थोड़ा गलती हो रहा है शायद, पर उसको मैंने इस टाइप से ही सिखाई थी। आपको बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके चावल देना है और दाल देना है। एक बार में अब ज़्यादा मत दो। बच्चे को जितना इजी लगेगा एक्टिविटी करने में, बच्चे उतनी आसानी से एक्टिविटी करेगा। इसलिए पहले बच्चों को हमको इजी दिखाना है। ये बहुत इजी है। आप जल्दी से स्टार्ट करके जल्दी से फिनिश कर दो। उसके बाद आप जो चाहो वो कर सकते हो। आपको इस टाइप से ही बच्चों को अंडरस्टैंडिंग कराना है और एक्टिविटी भी इस टाइप से ही सिखाना है। पेरेंट्स, अगर बच्चों के हाथों में सेंसर इशू है तो बच्चे ये एक्टिविटी पहले पहले नहीं कर सकेगा, क्योंकि सेंसर इशू होने से बच्चे चावल और दाल को नहीं पकड़ेगा। पर आपको बहुत ही जोर करके बच्चों को ये एक्टिविटी सिखाना है, और इस एक्टिविटी सीखने से बच्चे के हाथों की सेंसर इशू भी बहुत कम हो जाती है। आपको डेली प्रैक्टिस कराना है और बच्चों को ये एक्टिविटी सिखाना है। उसकी बाद की एजुकेशन एक्टिविटी में जो आता है, देखो जैसे मैंने एक कलरिंग पेपर में बहुत टाइप का लाइन ड्रॉ कर दिया है और बच्चों को हाथों में मैंने ग्लू दिया है। मैंने क्रिश को बोला है आपको पहले लाइन के ऊपर से ग्लू लगाना है। अब इस एक्टिविटी बच्चों को घर में सिखाओ। ग्लू जब दोनों फिंगर से प्रेस करेगा तो बच्चे की फिंगर ग्रिप स्ट्रांग होगा, और लाइन के ऊपर से लगाने से उसका फोकस भी डेवलप होता है। उसके बाद मैंने उसके हाथों में एक धागा दिया है, जो है ऊल के धागा। आप दे दो और बच्चों को बोलो आपको इस लाइन के ऊपर से इस ऊल को आपको स्टिक कराना है। अगर बच्चे की सेंसर इशू है तो बच्चे पहले पहले ना कर सकेगा, पर आपको हाथ पकड़ के कराना है। देखो इसको ग्लू का टच अच्छा थोड़ा नहीं लग रहा है, फिर भी वो करा है, क्योंकि उसको मैंने ये एक्टिविटी बहुत ही पहले कराई थी और कभी कभी कराती हूँ। और आप भी इस टाइप की एक्टिविटी कराओ।
इस टाइप की एक्टिविटी सीखने से बच्चे की फोकस कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होता है, बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, बच्चे की हाथों की सेंसरी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और जितना बच्चों को इस टाइप की एक्टिविटी कराओगे बच्चे की उतनी स्कूल में जाके कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये सारा एक्टिविटी प्री स्कूल में भी कराया जाता है बच्चे की एजुकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद जैसे देखो मैंने राजमा और छोला को मिक्स करके रखा है पहली बार एक्टिविटी में। जैसे मैंने दाल और चावल को शॉर्टिंग करना सिखाया था एक एक बार में। ये थोड़ा छोटे बच्चे के लिए, अगर आपका बच्चा दाल और चावल को नहीं सॉर्ट कर सकेगा तो आप पहले राजमा और चने से स्टार्ट कराओ, ताकि थोड़ा आसान हो और बच्चे की कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हो। इसलिए बच्चों को पहले आप ये एक्टिविटी कराओ राजमा छोला से। उसके बाद जब बच्चे की कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बूस्ट हो जाए उसके बाद आप राइस और दाल के साथ वो एक्टिविटी कराओ। पर पहले आप ये एक्टिविटी इजीली सिखाओ ताकि बच्चे इजीली कर सके। उसके बाद आप थोड़ा लेवल बढ़ाओ, आप चाला दाल के साथ करा सकते हो। पेरेंट्स आप ये सारा एक्टिविटी बच्चे को फ्री टाइम में भी करा सकते हो बच्चे की सीटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपका बच्चा बहुत ही हाइपर है या फिर आप बच्चों को स्क्रीन टाइम बहुत ही कम दे रहे हो तो स्क्रीन टाइम के बदले आप इस टाइप की एक्टिविटी देके बच्चों को बहुत टाइम तक सीटिंग दे सकते हो। और बच्चों को आपको बोलना है आपको ये फिनिश करके उठना है। आप जितनी जल्दी जल्दी फिनिश करोगे उतनी जल्दी आपको फ्री मिलेगा। आपको टॉय के साथ खेलने के लिए दूँगी, उसका जो रियल फ़ोर्स है आप दे सकते हो वो, पर आपको उसको स्टार्ट करके फ़िनिश करना है। हर एक एक्टिविटी आपको बच्चों को स्टार्ट करके फ़िनिश करना है। अगर बच्चा नहीं फ़िनिश करे तो आप हाथ पकड़ के जल्दी-जल्दी फ़िनिश करके उसके बाद आप उसको छोड़ सकते हो। उसके बाद की एक्टिविटी में बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बच्चे की अटेंशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए ये आप करा सकते हो। आप एक बोल में राइस में बहुत सारा मसूर डाल दे दो और बच्चे को बोलो आपको सॉर्टिंग करना है। ये एक्टिविटी मैं क्रिश को बहुत ही कराती थी, क्योंकि फ्री टाइम जब मिलता था वो भागता रहता था, इसलिए उसको ये एक्टिविटी मिला था। पेरेंट्स अगर आपको ये सारा एक्टिविटी अच्छी लगे तो अपने बच्चों के साथ ज़रूर कराओ। और मेरे इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और कोई भी एक्टिविटी या फिर कुछ भी बारे में आपको जानना हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करो और मुझे मेल भी कर सकते हो। मैं आप लोगों की हर एक क्वेश्चन के आंसर दूंगी। और आप प्लीज़ ये सारा एक्टिविटी बच्चों के साथ घर में ज़रूर ट्राई कराओ, ताकि बच्चे की हर एक स्किल इम्प्रूव हो। जैसे मेरे कृष की हुआ था सबकी भी इस टाइप से इम्प्रूव हो।